आज के चैप्टर में हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रेशर। एंड उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड। और उसमें आ जाएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, है ना, जो आप नाम सुने होंगे, बुआंट फोर्स वगैरह, वो सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहला टर्म, व्हाट इज प्रेशर। जिसको हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या है प्रेशर एट ए पॉइंट is defined as the normal force acting per unit area at that point. यूजुअली लोग इसको फोर्स पर एरिया बोल देते हैं। इट इज नॉट फोर्स पर एरिया, इट इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है? अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक छोटा सा एरिया है ए, और इस एरिया पे हमने एक फोर्स लगाया, मान लो कि डंडा लेके इसे प्रेस किया, कैसे, नॉर्मल टू द सरफेस, कितना फोर्स में, एफ फोर्स में। तो इस एरिया पे क्या प्रेशर आया, फोर्स बाई एरिया। नॉर्मल फोर्स का मतलब हुआ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। नॉर्मल फोर्स का मतलब हुआ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो इसको अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, इट इज एफ बाई ए। फिर व्हाट इज एफ, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ए। एफ क्या हो गया, फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया ए। तो क्या इसमें से उसका यूनिट पता चला, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग प्यार से पास्कल कहते हैं। समझ में? कोई सॉलिड बॉडी आपके ऊपर कोई प्रेशर देगा, कोई बॉडी रखा है ग्राउंड पे, वो ग्राउंड पे कुछ प्रेशर दे रहा होगा, दे रहा होगा कि नहीं दे रहा? क्यों दे रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स वेट, नहीं तो बिकॉज ऑफ वेट ऑल्सो ए बॉडी कैन एक्सर्ट ए प्रेशर। क्या बिना वेट का कोई बॉडी किसके ऊपर प्रेशर दे सकता है? हाँ, मैं एक हाथ पे दूसरे हाथ पे ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग टू डू विथ ग्रेविटी, मैं प्रेस कर रहा हूँ इसलिए कुछ प्रेशर हो रहा है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटी ऑल्सो अर्थ किसी बॉडी को खींच रहा है, अगर वो किसी सरफेस पे रखा है तो वहां पर कुछ प्रेशर दे रहा है। बिना ग्रेविटी के जोन में भी प्रेशर हो सकता है कि नहीं? इफ यू गो टू स्पेस where there is no gravity, एक हाथ से दूसरे हाथ को प्रेस करोगे तो will not there be a pressure here? Yes. तो मैं क्यों ये स्टेटमेंट बताया कि I've seen this question somewhere कि in a gravity free zone the pressure is zero. No, प्रेशर जीरो होगा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि हाउ द एजेंट इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? चलिए, अगर ये सिंपल सा चीज आपको समझ में आया, बताओ, ए क्यूबिकल ब्लॉक और ए क्यूब of mass 8 kg and side length 10 centimeter is kept on a floor. What is pressure on the floor? कितना सिंपल है। कोई एक फ्लोर पे हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक को ऐसे रखा है जिसका साइड लेंथ हमें दिया गया और मास भी हमें दिया गया। इट मस्ट बी एक्सर्टिंग सम प्रेशर ऑन द फ्लोर। कितना प्रेशर? फोर्स बाय एरिया। तो ये क्या फोर्स दे रहा है इसके ऊपर? एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। वो नॉर्मल रिएक्शन कितना है? उसका वेट के बराबर है कि नहीं? डोंट से द वेट इज एक्टिंग ऑन द फ्लोर, वेट इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। बिकॉज ऑफ दैट
The block is not falling. Why? There is a normal reaction by the floor on the block. For the normal reaction by the floor on the block, there must be a normal reaction by the block on the floor. But because for every reaction there is an equal and opposite reaction, and normal reaction on the block is equal to the weight of the block, क्योंकि रेस्ट में है. तो normal reaction on the floor is equal to the weight of the block. मैं स्टेटमेंट को घुमा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग प्रैक्टिकल के साथ. फिर से बोल देता हूँ, ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर फ्लोर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है जो वेट की बराबर है. तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ फ्लोर का? सेम एज वेट. फ्लोर ने ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दिया, तो फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. द ब्लॉक विल आल्सो गिव ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन द फ्लोर, इक्वल एंड अपोजिट. तो कितना देगा? वही वेट के बराबर. इसका मतलब तो आप कहोगे हियर फोर्स नॉर्मल टू फ्लोर is equal to weight of the block. कितना है वो? weight of the block कितना है? दिया है 8 kg. 8g को हम लोग 10 ले लेते हैं. is not in 80 newtons. Yes. A area on which this force acts. एरिया ऑन विच दिस फोर्स एक्ट्स इज इक्वल टू कितना है? कौन सा एरिया पे आ रहा है? ये क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब है, तो नीचे वाला एरिया कितना होगा? 10 का स्क्वायर. 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. सो इट इज 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. शायद आपको मालूम होगा कि इट इज 1 दैट इंटू 100 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज 0.01 मीटर स्क्वायर. तो क्या मिल गया आपको? आपको मिला इट इज 0.01 मीटर स्क्वायर. 0.01. क्या ये बात सबको समझ में आया? देन व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर कितना होगा फिर? फोर्स बाई एरिया. क्या फोर्स दिए हैं? 80 न्यूटन का. एरिया कितना है? 0.01 मीटर स्क्वायर का. तो प्रेशर हो गया फोर्स बाई एरिया. इट इज 80 डिवाइडेड बाय 0.01 इज इक्वल टू 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल. क्या ये बात सबको समझ में आया? समझ में आया? देखते हैं अगला क्वेश्चन. ए कोनिकल फ्रस्ट्रम is kept on ground. A conical frustum is kept on ground in two different positions as shown. In which case it exerts more pressure on ground. आपको दो केस दिखाया गया है. कोई कोनिकल फ्रस्ट्रम को हम ऐसे रखें, ये है कोई कोनिकल फ्रस्ट्रम, ऐसे रखेंगे या फिर इसको ऐसे रखेंगे. कौन सा केस पे ये ग्राउंड पे ज्यादा फोर्स प्रेशर देगा? अब बोलो दोनों केस में तो सेम है. सेकेंड केस. कौन सा केस में ज्यादा फोर्स देगा? दोनों केस में बराबर वेट देगा. ये दोनों केस में ये बराबर वेट देगा, लेकिन सेकेंड केस में दी वेट इज एक्टिंग ओवर लेसर एरिया. नहीं तो आपको ये फर्स्ट केस हुआ, ये सेकेंड केस हुआ, तो सही आंसर क्या हुआ? सेकेंड केस. बिकॉज एरिया इज लेस, वेट इज सेम. इस केस में भी वेट mg था और इस केस में भी वेट mg ही था, लेकिन तकलीफ ये है कि यहाँ पर A2 और यहाँ पर A1 को देखे तो A1 was greater than A2.
समझ में आ रहा है? सोच पा रहे हो ना क्यों करा रहा हूँ कि आगे चल के चलेगा आपको बहुत सारा चीजें करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक rectangular block, solid block has side lengths 2 centimeter, 4 centimeter, 2 centimeter into 4 centimeter into 5 centimeter. If it is kept on ground, find what is the ratio of maximum to minimum pressure exerted on ground. मैक्सिमम टू मिनिमम प्रेशर क्या होगा exerted on ground? समझ में आ क्या? मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है कि कम एरिया कांटेक्ट में है? कम एरिया कांटेक्ट में है कि नहीं? तो आपको बताना है मैक्सिमम प्रेशर टू मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या है। सॉल्यूशन में कहेंगे मैक्सिमम प्रेशर इज इक्वल टू F बाय मिनिमम एरिया। F क्या है? F इज वेट, दैट इज W। और मिनिमम प्रेशर कब होगा? F बाय मैक्सिमम एरिया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम प्रेशर बाय मिनिमम प्रेशर का रेशियो क्या हो गया? P max by P min will be equal to maximum area by minimum area। कौन सा सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा अगर उसका डायमेंशन दिया गया 2 into 4 into 5, 4 into 5 वाला रेक्टेंगुलर एरिया। समझ में आ रहा है? मिनिमम कौन होगा? 2 into 4, so 20 by 8 होगा कि नहीं होगा? So you say it is coming out to be 5 into 4 by 2 into 4 is equal to 5 by 2। क्या बात समझ में आ रहा है? So maximum pressure to minimum pressure will be 5 by 2। सर मैक्सिमम प्रेशर तो उसमें रहेगा ना जिसमें एरिया कम होगा। हाँ, अरे रेशियो निकाले ना हम, यहाँ पे रेशियो निकाले, 10 by 10 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा। डिवाइड करेंगे उल्टा हो जाएगा ना। So it is coming out to be 5 by 2। क्या बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक with sides A into B into C, ब्रैकेट में लिखा है A is greater than B is greater than C, is resting on an inclined plane as shown if mass of block is m, find pressure on plane। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? Could you follow the question? कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, साइड लेंथ से A into B into C, A is greater than B is greater than C ऐसे दिया हुआ है और आपको पूछा गया
कि ये फिगर को देखो और बताओ कि ये जो है रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन सिस्टम, थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुआ है। अच्छा, assume that the largest area face of block is in contact। जो सबसे बड़ा फेस है वो ब्लॉक का, वो ही कांटेक्ट में है। क्या बात समझ में आया? कोई ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन में रख दिए, कोई पत्त ईंट को रख दिए, यहाँ पे रहा है। यहाँ पे कौन सा एरिया कांटेक्ट में? सबसे बड़ा वाला एरिया। सबसे बड़ा वाला एरिया कौन सा होगा बताओ तो ब्लॉक का? अगर ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, व्हाट इज द एरिया ऑफ कांटेक्ट? A into B. A into B, हाँ, A is greater than B, okay, it is A into B। अब एरिया पता चल गया, खाली फोर्स पता करना है। कौन सा फोर्स? वेट? नो, फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस। हमें देखना है कि इसका वेट तो mg है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये फोर्स। ये अगर mg है तो ये कितना होता था, याद है क्या? mg cos थीटा। दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द सरफेस। और एरिया क्या हो गया? AB। तो प्रेशर क्या हो गया? mg cos थीटा बाई AB। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको आंसर क्या मिलने वाला है? आप कहोगे आंसर में प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स बाई एरिया। नॉर्मल फोर्स हो गया mg cos थीटा और एरिया हो गया AB। ठीक है, नेक्स्ट। ए क्यूबिकल, ए आयरन क्यूब, एन आयरन क्यूब ऑफ साइड लेंथ A exerts a pressure P naught on when kept on a floor। कोई आयरन क्यूब है, वो क्या कर रहा है? प्रेशर दे रहा है P नॉट। कब? तब जब किसी फ्लोर पे रखा गया। उसका साइड लेंथ क्या है? A। बात समझ में? व्हाट इज प्रेशर exerted by an iron cube of side length to A। तो साइड लेंथ A है तो प्रेशर दे रहा है कितना? P नॉट। साइड लेंथ तो अगर 2A होता तो कितना प्रेशर देता? क्या आप लोग सोच पाओगे इसको? बाय द वे, फ्लोर पे रखा है तो प्रेशर क्या होगा? वेट बाई एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जब साइड लेंथ 2A हो जाएगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वेट भी तो बढ़ जाएगा। दोनों का वेरिएशन देखना है कि नहीं? वेट भी बढ़ जाएगा और एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे करते हैं। लेट D is density of iron when side length is A। What is the volume? A cube। What is the mass?
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या आपको मालूम है कि डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, यस सर। मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो गया dA क्यूब। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, इट इज कमिंग आउट टू बी ए स्क्वायर। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर इज वेट mg बाई एरिया, सर इट इज 4a by d। देखते हैं, इट इज dA क्यूब इंटू g बाई ए स्क्वायर, इज नॉट इट dAg, डैग है कि नहीं, इज नॉट इट dAg, यस। देखो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज कमिंग आउट टू बी dAg। ये दिया है कितना, P नॉट, जब A की जगह 2A हो जाएगा क्या प्रेशर होगा, 40a by 2P नॉट। आर यू गेटिंग, सो दिस इज इक्वल टू P नॉट इज इक्वल टू P0। फॉर ए क्यूब of side length 2A, what will the pressure, D 2A into G, that is twice of P naught। समझ में आया कैसे, पहला केस में DAG हो रहा था और दूसरे केस में A के जगह यहाँ पर A लिए थे तो ये आया था, 2A लिए होते तो 2A आता, L लिए होते तो L आता, L की जगह 2A डाल दो। समझ में आ रहा है, मान लो कि हम कहेंगे साइड लेंथ इज L, आंसर क्या आएगा DAG। जब L इज इक्वल टू A तो DAG, L इक्वल टू 2A तो 2DAG, मतलब प्रेशर इज गेटिंग डबल्ड। प्रेशर समझ में आता है ना, हाँ। तो व्हाट इज प्रेशर, दैट इज व्हाट वी फील इन द मॉर्निंग, ऐसा नहीं, वो वाला प्रेशर, ये वो भी प्रेशर ही है। लोग सही सलामत यूज करते हैं प्रेशर को, क्योंकि वहां पर भी कुछ फोर्स आता है, कुछ एरिया पे आता है, तो हमें वो प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा बताओ, कोई आपके पाँव पे अगर चढ़ जाएगा चप्पल पहन के, लड़का कोई चढ़ गया, ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि हाई हील पहन के कोई लड़की चढ़ गया तो ज्यादा दर्द होगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट, यस, दोनों का वेट बराबर हो सकता है बट एरिया ऑफ कांटेक्ट बीइंग लेस, तो ज्यादा प्रेशर देता है। दर्द किस चीज का होता है, फोर्स का कि प्रेशर का, प्रेशर का। ये फील करने वाली चीज हुआ। यू डोंट गेट ए पेन बिकॉज ऑफ द फोर्स। हम कहेंगे ये पेन यूज करके मैं आपको 10 न्यूटन फोर्स में पुश करूंगा, कोई दर्द नहीं होगा। लेकिन पेन के अलावा अगर मैं एक पिन यूज करता हूं और 10 न्यूटन देता हूं तो ज्यादा दर्द होगा कि नहीं होगा, बिकॉज यू आर फीलिंग द पेन बिकॉज नॉट ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन योर बॉडी। समझ में आ रहा है क्या, सो दैट यू मस्ट फील कि प्रेशर के चलते हमें तकलीफ होता है, फोर्स के चलते तकलीफ नहीं होता है। ठीक है, पूछने के लिए सब पूछेंगे, ये निडल वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों का स्कूल में आता है, व्हाई ए निडल कैन इजीली एंटर इनटू ए बॉडी, बिकॉज इट्स exerts very high pressure with a small force, because the tip area is very small area। फोर्स थोड़ा सा भी दो तो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया। क्या प्रेशर तुम लोगों को समझ में आया, ठीक से बढ़िया से समझ में आया। चलिए अगला चीज देखते हैं, डेंसिटी। सर ये तो मालूम है, हाँ मालूम है, थोड़ा देख लेते हैं। इट इज गिवन बाय द डेंसिटी ऑफ ए मैटर। हम दो चीज बताने वाले हैं। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज क्या है, मास बाय वॉल्यूम, एम हो गया मास ऑफ मटेरियल और वी हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। दूसरा क्या बताने वाले हैं, दूसरा भी बताएंगे, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी एंड डेंसिटी ऑफ ए मैटर आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ ए होलो आयरन बॉल एंड डेंसिटी ऑफ आयरन आर टू डिफरेंट थिंग्स, आर नॉट। होलो आयरन बॉल का हो सकता है मास कम है, पतला चादर से बना है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, समझ में आया ना। तो स्पेसिफिकली विल गो टू दैट लेटर, बट फिलहाल हम समझ रहे हैं डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, जो भी मटेरियल यूज हुआ है कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द मास ऑफ द मटेरियल बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। या समझ में आया,
यूनिट क्या बन गया इसका? यूनिट क्या बन गया? केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट बन गया केजी पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिखते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? क्या आप बता सकते हो कि 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी is equal to how much kg per meter cube? You can say 1 gram is 10 to the power minus 3 kg and centimeter cube is 10 power minus 6 meter cube. So it is coming 10 power 3 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. वाटर का डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर सीसी है तो कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब आप अगर एक डिब्बा लेते हो जिसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, उसमें अगर पानी भर देते हो उसका वजन हो जाएगा 1000 kg। समझ में आ रहा है? 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg, ऐसे समझ के चल रहा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये बात है, ये भी हमें समझ में आया। चलिए देखते हैं कैसे करते हो आप लोग। ए लिक्विड हैज डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी। A cylindrical drum, a cylindrical drum with base area 100 centimeter square is filled with this liquid up to a height of 30 centimeter. ठीक है? What is weight of liquid? ठीक है? Also find pressure of liquid on base of cylinder. सिलेंडर की बेस पे इसका क्या वेट है, क्या प्रेशर है? क्या क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए? लिक्विड का डेंसिटी क्या दिया है? 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो देखते हैं 24,000 यूनिट के साथ बताना ना बेटा। तो हम कहेंगे यहाँ पर डेंसिटी दिया गया है 0.8 ग्राम पर सीसी। अच्छा, तो क्या आप इसको लिख सकते हो 0.8 इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब इज नॉट इट 800 kg पर मीटर क्यूब। क्या वॉल्यूम आपको मालूम है? इट इज बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया दिया है कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हाइट कितना दिया है? कितना हाइट तक लिक्विड भर दिए? 30 सेंटीमीटर तक। इज नॉट इट 3000 सेंटीमीटर क्यूब एंड कैन इट बी रिटन एज 3000 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। क्या ये समझ में आ रहा है 10 पावर माइनस 6 कैसे हो रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली व्हाट इज कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 meter cube. So what is the mass?
मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी वॉल्यूम क्या डेंसिटी हो गया 800 इंटू 3 इंटू 10⁻³ इज 2.4 kg। आया, ये हो गया 2.4 kg। तो वेट कितना हो गया, वेट हो गया mg, g को आप 10 ले लो, सो इट इज 24 न्यूटन। पूछा है बताओ व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया, जो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, कितना एरिया है, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो तो प्रेशर इज 2400 में एरिया को क्या लिया हूं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, क्या मैं इसको मीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकता भाई, मल्टीप्लाई 10⁻⁴। क्या बात समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। Two liquids have densities d1 and d2 if equal mass of the two liquids, two immiscible liquids, immiscible liquids are added or mixed, what will be density of mixture? इमिसिबल और मिसिबल में क्या अंतर है, समझ में आता है ना? अगर हम पानी में थोड़ा चीनी मिला देंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा क्या? नहीं, इट्स मिसिबल। पत्थर मिला देंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इट्स नॉट मिसिबल। मतलब इमिसिबल है तो टोटल वॉल्यूम एक दूसरे से मिल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और इमिसिबल है तो इसका वॉल्यूम V1 है, उसका वॉल्यूम V2 है, दोनों मिलकर वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2। ये समझ में आना जरूरी है ना? तो पूछा है कि मिक्सचर का क्या होगा, डेंसिटी की मिक्सचर का क्या होगा। सॉल्यूशन में कैसे करें? सॉल्यूशन में हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या होगा। चलिए, फर्स्ट लिक्विड के लिए एंड सेकेंड लिक्विड के लिए। फर्स्ट लिक्विड के लिए मास है m, इक्वल मास दिया गया है, इसका भी m है, ये m2 है, ये m1 है। अच्छा, तो डेंसिटी है d1, तो वॉल्यूम कितना है? डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, d इज m बाई v, तो v कितना हो गया? m बाई d, इट इज m1 बाई d1, नहीं, दैट इज सेम एज m बाई d1। दूसरे के केस में v2 क्या हो गया? m2 बाई d2, दैट इज m बाई d2। इक्वल मास आर एडेड, इसका m है, उसका m है। तो क्या बता सकते हो फॉर द मिक्सचर मास कितना होगा? 2m।
और वॉल्यूम V1 प्लस V2 बिकॉज दे आर इमिसिबल। तो आप कहोगे फॉर मिक्सचर मास इज इक्वल टू 2m, वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास क्या था, वॉल्यूम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते, ये m/d1 प्लस m/d2 था। चाहो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d1 d2 इंटू d1 प्लस d2 होल इंटू m, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब मास बाई वॉल्यूम करेंगे तो मास तो m है और वॉल्यूम हो गया m इंटू d1 प्लस d2 बाई d1 d2। क्या ये समझ में आ रहा है? इट इज कमिंग d1 d2 बाई d1 प्लस डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर क्या हो जाएगा d1 d2 बाई d1 प्लस d2। कहाँ गड़बड़ कर दिया? सिर्फ वो 2 था होगा ना। हाँ ऊपर तो 2m था, वही मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ d1 d2 बाई d1 प्लस d2। अब करेक्ट है? यस सर। हाँ 2 वाज मिसिंग। तेरे को समझ में आया ईशान? चलो मैं सेम क्वेश्चन को आपको दोबारा देता हूँ और करने के लिए कहता हूँ आई मेक ए लिटिल चेंज इन द क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन दूंगा और कुछ चेंज करूंगा और आप चाहूंगा कि आप लोग खुद करो इसको। Two liquids have densities d1 and d2. If equal volume of the two liquids, two immiscible liquids are mixed, what will be density of the mixture? क्या कर सकते हो आप लोग? करो तो देखें कौन सबसे पहला सही आंसर दे रहा है। फर्स्ट लिक्विड के लिए, सेकेंड लिक्विड के लिए इसका वॉल्यूम भी है, उसका वॉल्यूम भी है, तो इसका मास है d1 इंटू भी, इसका मास है d2 इंटू भी। डेंसिटी इंटू d1 प्लस d2 बाई v। भी तो दिया नहीं। नहीं सर, वो जो कांस्टेंट लिया है वो। हाँ तो कितना है दिया तो नहीं, इक्वल वॉल्यूम लिए। क्या बात समझ में आ रहा है? देखो फर्स्ट केस में ये, सेकंड केस में ये। फॉर मिक्सचर d1 plus d2 by 2। यस, बहुत बढ़िया। फॉर मिक्सचर v बोल दिया बाय 2 ना। तो v क्या? फॉर मिक्सचर मास कितना हो गया? हाँ बोलो, जोर से बोलो बेटा, आंसर नहीं आ रहा है। सर d1 plus d2 by 2। d1 plus d2 by 2 इज करेक्ट। ईशान भी वही बोला। तो आप कहोगे कि यहाँ पर मास हो गया, दोनों का मास जुड़ गया, d1 भी प्लस d2 भी, और वॉल्यूम बन गया फॉर मिक्सचर मास इज दिस, वॉल्यूम इज दिस, क्या है 2v। तो डेंसिटी इज टोटल मास बाय वॉल्यूम। It is not d1 plus d2 by 2। हो रहा है? थोड़ा इसको घुमा फिरा के टेढ़ा मेढ़ा करके देंगे तो तुम लोग कर लोगे पक्का? चलो इस क्वेश्चन को करो, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। टू लिक्विड्स have density is d and d,
2 kg and 5 kg of the two liquids are mixed. Find density of mixture. क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? दो लिक्विड का डेंसिटी दिया है D एंड 3D, पहले वाले का 2 kg दूसरे वाले का 5 kg को मिला दिए और बताओ मिक्सचर का डेंसिटी क्या होगा? Obviously you will get your answer in terms of D only. Final answer will be in terms of D. हुआ 7 kg/4D। 7 kg नहीं रहेगा, वो तो कट जाएगा। देखते हैं। सर बस एक मिनट। ଆଜ୍ଞା ସମझी ସରିବ 12:15 ସମझी କୁହନ୍ତୁ ଯିବା ପରେ ଆମେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ସମझी, ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 21D/11। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। सर 21D/11। 21D/11 दो 21D/11। 21D/11 तीन लोग बोल दिए तो हो गया नहीं? चलो देखते हैं। 4 लोग बोल दिया, अच्छा ठीक है। तो मास दे दिया है V1, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट लिक्विड। फर्स्ट लिक्विड का वॉल्यूम क्या हुआ? मास बाई डेंसिटी। डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया? मास बाई डेंसिटी। मास दिया है 2/D and that of the second liquid 2/D. Volume of second liquid V2. V2 is volume of second liquid, that is कितना आ जाएगा? 5 kg लिए ना, तो हम कहेंगे 5/3D। तो total volume V1 plus V2 is not it coming out to be 2/D plus 5/3D. 2/D plus 5/3D is equal to 6 plus 5, 11/3D आया? Is it coming 11/3D? यस सर। अच्छा, यस सर। टोटल मास इज कितना? टोटल मास हो गया 2 kg प्लस 5 kg 7 kg। तो ओवरऑल डेंसिटी इज 7 डिवाइडेड बाय 11/3D। तो क्या सबका आंसर गलत निकल गया? इज इट कमिंग 21D/11? तुम लोग ही बोले थे? हाँ वही तो सर। वो कोई 7 बोल दिया था, तुम बोले थे। अच्छा, इट इज 21D/11 डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। मतलब ऐसा क्वेश्चन तुम लोग अभी कर सकते हो। डेंसिटी तो समझ में आ गया है। अच्छा, अब ये सारा जो खेल होगा आगे चल के डेंसिटी का ही होगा। जब कोई लिक्विड के चलते कुछ प्रेशर आएगा कोई बॉडी के ऊपर, वो भी उसका डेंसिटी के लिए चलते होगा, ठीक है ना? देखेंगे उसको। तो अभी हम क्या देखें? डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। डेंसिटी ऑफ ए बॉडी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड इज मास ऑफ द सॉलिड by volume of the solid। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। जैसे मैं बताया कोई लोहे का बॉक्स है, लोहे का डेंसिटी और बॉक्स का डेंसिटी अलग अलग है कि नहीं? क्योंकि लोहे का मास जितना है बॉक्स का मास उतना है। लेकिन लोहे का जो वॉल्यूम है
बॉक्स का वॉल्यूम उससे काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर हवा भरा हुआ है कि नहीं। तो किसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, लोहे का कि लोहे का बॉक्स का? लोहे का बॉक्स का कि लोहे का? लोहे का डेंसिटी ज़्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं कि लोहा तो पानी में डूब जाता है, लेकिन एक जहाज जो लोहे से बना है वो डूबता नहीं क्योंकि उसका डेंसिटी कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, तो जैसे अगर हम कहेंगे कि a box is made up of iron plates of total mass 6 kg. The box has side length 100 centimeter into 80 centimeter into 20 centimeter. Find overall density of box. क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? कैन यू डू इट? सो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे कहोगे मास ऑफ द बॉक्स क्या है? मास ऑफ बॉक्स जो दिया है 6 kg है, नहीं 6 kg। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम हो गया 100 इंटू 80 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। क्या ये 10⁻⁻6 मीटर क्यूब क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो सिंप्लीफाई करो ना, 1 2 3 4 चला गया, 16 इंटू 16 और ये 4 चला गया 2, तो 0.16। क्या चीजें समझ में आ रहा है पहले बताओ? तो फिर डेंसिटी कितना होगा? 35.5 kg मीटर क्यूब। 35.5 kg मीटर क्यूब, ऐसा बोला हमारे बेटा। देखते हैं क्या बोल रहा है, सही आंसर की गलत है। तो आप कहोगे डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम 60/0.16। कितना हो गया ये? 16/100 37.5 आ रहा है। चलिए ठीक है, 37.5 kg पर मीटर क्यूब। नहीं भी गलत हो गया, इतना ज्यादा कहाँ हो? नहीं सर, नहीं, बोलो। उसको नहीं आ रहा है। 37.5 कहाँ आ रहा है? लोहे का तो 10-11 है, ये बॉक्स है उससे कम होगा। 600 नहीं, 6000/16। सर मास उसका 6 kg है ना सर? हाँ, आपने 60 लिखा है। ओ ये गड़बड़ है। नहीं सर, 37.5 ही आ रहा है। आ रहा है हाँ सर, 37.5 आ रहा है, यस सर। बहुत ज्यादा है। तो जहां पर मैं लिखा था मेरा पॉप मेटल लिख देते हैं। कौन सा मेटल? क्या मालूम, आयरन का तो इतना ज्यादा डेंसिटी नहीं होता है। ऑफ मेटल प्लेट्स ऑफ टोटल मास 6 kg, ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये बन गया कितना? 37.5। सही बताया सार्थक द्विवेदी ने। देखो अब थोड़ा मुश्किल सवाल आपके लिए, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक मान लो कि ऐसा कोई एक मेटल ब्लॉक है भरा हुआ है, तो उसका डेंसिटी कुछ होगा। मान लो इस मेटल ब्लॉक के अंदर एक गड्ढा है, वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है, तो ये ब्लॉक का डेंसिटी उतना ही होगा कि उससे कम होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम बराबर रहते हुए, है कि नहीं, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है? डेंसिटी ऑफ आयरन और डेंसिटी ऑफ आइस, चलो मानते हैं, इज 0.9 बता के देने वाले को शाबाशी मिलेगा, ग्राम पर सीसी। वेट ऑफ एन आइस क्यूब, वेट ऑफ एन आइस क्यूब, weight of an ice cube of side length 1 meter is 500 kg. Find volume of the empty space, जिसको आप कहोगे void. Weight is 500 kg. हाँ, वेट ऑफ दी आइस क्यूब जिसका साइड लेंथ 1 मीटर है, वजन कितना है? 500 kg। ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ दी एम्प्टी स्पेस और void इनसाइड द क्यूब। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करके छोड़ दूंगा। मान लो कि इस आइस क्यूब पूरा भरा हुआ होता, कितना वॉल्यूम होता? 1 मीटर क्यूब। 0.9 ग्राम पर सीसी मतलब कितना केजी पर मीटर क्यूब? 900 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका वजन कितना होना चाहिए? 900 केजी। लेकिन पता चला कि वजन है 500 केजी, मतलब अंदर गड्ढा है, गड्ढे का वॉल्यूम कितना है? क्वेश्चन समझ में आया? कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? कर सकते हो, करके इसको चैनल में दो। आई डू हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क टू डू। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।